सत्य गुरुवे नमः। बंदर लालच में आकर भरी सेव की मुट्ठी, सत्यानंद वह फंस गया, कर न सका अपनी छुट्टी। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो बंदर को लालच देते हैं। और कोई भी जब भी फंसेगा लालच में फंसेगा, कोई पशु हो, पक्षी हो या कोई मानव हो, लालच में फंसेगा। कैसे? जैसे बंदर पकड़ने वाले होते हैं तो वो बंदर को लालच देते हैं। उनके पास एक लोहे का घड़ा होता है और छोटा मुंह होता है घड़े का, जिससे कि बंदर का हाथ यूं चला जाए बस। और उस घड़े को भी कहीं वे ऐसी जगह जकड़ देते हैं जिससे कि वो उठ ना सके, उससे बांध देते हैं। अब पहले तो वो फल, कोई भी खाने की चीज़ वे खाते रहते हैं, और जो घड़े में अंदर चला जाए ऐसे फल उसमें डालते भी रहते हैं घड़े में, बंदर को दिखा के। अब बंदर दूर बैठा हुआ देखता रहता है। अब वो खाते रहते हैं, खाते खाते फिर वो वहाँ से उठकर दूर चले जाते हैं। अब बंदर आता है। बंदर भी बड़ा एक बुद्धि का तेज होता है। यदि कुछ इसको देंगे भी भोजन खाने के लिए तो पहले सूंघ लेगा, सूंघ के और फिर खाता है कि इसमें कोई विषैला तो कुछ पदार्थ नहीं मिला हुआ। पर आदमी से बुद्धिमान, मानव से बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। जब प्रभु को भी अपने बस में कर लिया मानव ने, प्रभु को भी खोज कर ली, तो इससे ज़्यादा और क्या बुद्धिमान होगा। तो सबसे बुद्धिमान मानव है। अब जैसी वे उसमें वो सेव डाल के अंदर, वे तो दूर हट जाते हैं, चले जाते हैं। अब बंदर आएगा, उसमें हाथ देगा ऐसे करके, क्योंकि उसका मुंह ही छोटा सा है। अब वो सेव को जब ऐसे पकड़ेगा और इस तरह निकालेगा तो निकलेगा ही नहीं हाथ। और वो उधर वो बांध रखा है घड़ा अपने तरीके से, वो घड़ा भी नहीं के उठा के भाग ले। अब वो बंदर पकड़ने वाले तुरंत आएंगे और उसे वहीं दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे। तो जो भी फंसेगा लालच में फंसेगा। और कहा भी है, लालच बुरी बलाए है, मत करो कोई लालच। सत्यानंद फंस जाएगा जो करेगा लालच। जो भी फंसेगा लालच में फंसेगा, बिना लालच के नहीं फंसेगा। इसीलिए मानव को बेमतलब का लालच नहीं करना चाहिए। अरे अपनी धन कमाना है, हम ये नहीं कह रहे कि धन नहीं कमाना, धन के बिना काम भी तो नहीं चलेगा। धन तो सबको चाहिए, रोटी किसे नहीं चाहिए, कपड़ा किसे नहीं चाहिए। चलो एक बार कपड़े के बिना भी बात बन जाएगी, पर भोजन तो चाहिए। अब भोजन आएगा पैसे से, धन से। तो धन कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए। और जो ईमानदारी से धन कमाता है और सुमिरन करता है, निरंतर सुमिरन करता है, उसका उद्धार हो जाता है, वह भवसागर पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।